इकोनॉमिक सर्वे पेश हो चुका है। अब इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? देखिए, देश की सेहत को बताने का दरअसल ये आईना है और ये डॉक्यूमेंट बताता है कि देश की आर्थिक हालत क्या है, कैसी है, किस दिशा में जा रही है। उसके बाद जब बजट आता है तो बड़ा आसान होता है बजट को समझना, बजट की दिशा और दशा तय करना। सर्वे में मौजूदा कारोबारी साल में 6.5 से 7% ग्रोथ की बात कही गई है। वहीं महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे से साफ है कि रोजगार बढ़ाने पर सरकार का पूरा जोर है। 2-3 बातें जो हाईलाइटेड हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयबिलिटी को इस बार इसमें एक खास तवज्जो दी गई है कि हर दूसरा भारतीय जो है डिग्री तो ले रहा है लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं है, नौकरी के लायक नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों कहा गया ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ में पूरा अर्थव्यवस्था का क्या एक्सरे है वो करके आपको बताएंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात क्यों कही गई है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान आज चर्चा में हैं। देश के जाने माने अर्थशास्त्री, इकोनॉमी, मार्केट के एक्सपर्ट। मेरा नाम है दीपक डोभाल। एक छोटे से पैकेज स्टोरी के बाद मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। आप समझिए, झलक देखिए आज इकोनॉमिक सर्वे में क्या बातें रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है। सर्वे के मुताबिक मौजूदा कारोबारी साल में ग्रोथ के 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं इस दौरान महंगाई दर के 4.5% रहने का अनुमान है, जबकि कारोबारी साल 2025-26 में महंगाई दर के 4.1% रहने का अनुमान है। सामान्य मॉनसून की उम्मीद है। इंपोर्ट की ग्लोबल कीमतों में आई गिरावट से महंगाई में नरमी आने की उम्मीद जताई गई है। वहीं इससे एक बात और साफ हो गई है कि बढ़ती महंगाई को काबू में करने में सरकार और आरबीआई की कोशिशें भी काफी हद तक कामयाब हुई हैं। इकोनॉमिक सर्वे में रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस साफ दिखाई दे रहा है। खासकर नए रोजगार पैदा करने में कॉर्पोरेट सेक्टर की भूमिका बढ़ाने के साथ सरकार का इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए वर्कफोर्स बढ़ाने पर भी जोर है। सर्वे के मुताबिक 2030 तक नॉन एग्री सेक्टर में सालाना कम से कम 78.5 लाख नए रोजगार पैदा करने होंगे। इनमें देश के विकास को बयार देने के लिए सरकार की प्राथमिकताएं सबसे अहम हैं। ऐसे में सरकार का इस बार सर्वे में रोजगार को लेकर खासा जोर है। सर्वे में एआई और टेक्नोलॉजी संबंधी वैश्विक चुनौतियों का जिक्र किया गया है और आशंका जताई गई है कि इससे आईटी सेक्टर में नौकरियां प्रभावित हो रही हैं। किसानों की आय बढ़ाने को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण में जिक्र किया गया है। वित्त मंत्री की माने तो कृषि क्षेत्र में फोकस करने से देश के ग्रोथ रेट को और बेहतर किया जा सकता है। सर्वे के मुताबिक 2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन हब बनाने की कोशिश है। इसके लिए सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 में वित्तीय घाटे को 4.5% लाने की उम्मीद है। फिलहाल देश के विकास को रफ्तार देने के लिए इकोनॉमिक सर्वे में निजी निवेश के साथ एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ को विस्तार देने पर सरकार का फोकस है। वहीं कमर्शियल बैंकों को फाइनेंशियल मोर्चे पर मजबूती देने, एनपीए से बचने के साथ मौजूदा आर्थिक हालातों से निपटने के लिए तैयार रहने की बात कही गई है। दरअसल इकोनॉमिक सर्वे देश के बीते कारोबारी साल का हिसाब किताब तो है ही, साथ ही इसमें मौजूदा कारोबारी साल में आर्थिक चुनौतियों से निपटने की उपायों का भी जिक्र होता है। देश की आर्थिक दिशा और दिशा को परखने का इकोनॉमिक सर्वे एक बड़ा जरिया है। साथ ही सर्वे की झलक हमें बजट में भी देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।